बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं यूपी की सियासत में बाहुबलियों के बोलबाले की। ये तस्वीर जो अभी हम आपको दिखाएंगे राजा भैया और उनके समर्थकों की है। कुंडा विधायक के प्रभाव वाली प्रतापगढ़ और कौशांबी सीटों पर समर्थन को लेकर लगातार कयासबाजी चल रही थी, जिस पर राजा भैया ने विराम लगा दिया और साफ कर दिया कि वो ना तो इधर है और ना ही उधर है, यानी बीजेपी या सपा किसी का भी समर्थन उन्हें नहीं है। उनके समर्थक स्वतंत्र हैं, जिसे चाहे लोकसभा चुनाव में वोट दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ जौनपुर वाले बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। राजा भैया की तरफ हर दल निगाहें टिकाए हुए था, लेकिन अपने सैकड़ों समर्थकों के सामने जैसे ही राजा भैया ने न्यूट्रल रहने का फैसला सुनाया, हर कोई दंग रह गया। क्योंकि राजा भैया कुंडा से विधायक है और कुंडा प्रतापगढ़ जिले में आता है, लेकिन उनका इलाका कौशांबी सीट का हिस्सा है, यानी राजा भैया का प्रभाव प्रतापगढ़ कौशांबी दोनों ही सीटों पर बराबर है। अब सवाल उठता है कि राजा भैया ने न्यूट्रल रहने का फैसला क्यों किया, क्यों धनंजय सिंह बीजेपी के पाले में चले गए। इन सब पर देखिए ये रिपोर्ट। ना इंडिया के साथ ना एनडीए को समर्थन। चौबीस के चक्रव्यूह में राजा भैया की अलग धुन। ना इधर ना उधर, राजा भैया चले किधर। आसमान से सूरज आग उगल रहा है, लेकिन सूरज की गर्मी से भी तेज तपिश सियासी पारे की है, क्योंकि यूपी का सियासी पारा इतना हाई है कि मौसम वैज्ञानिक भी यहाँ के सियासी मूड को समझने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है राजा भैया। राजा भैया ने अपने बेती महल के परिसर में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की तादाद में जो उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो शामिल हुए थे। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे वो तमाम सारे जो उनके कार्यकर्ता समर्थक हैं वो हैं। मीटिंग के दौरान राजा भैया ने इस बात का ऐलान किया है कि उनके कार्यकर्ता और नेता पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, क्योंकि जनसत्ता दल का किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। ना तो राजा भैया सपा को ही समर्थन करने वाले हैं, ना राजा भैया भाजपा को ही समर्थन करने वाले हैं। कौशांबी में 5वें और प्रतापगढ़ सीट पर छठे चरण में वोटिंग कराई जाएगी। सभी की नजरें राजा भैया के प्रभाव वाली कौशांबी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। इस बीच राजा भैया ने किसी का भी समर्थन न करने का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया, या यूँ कहें कि वो सियासी संदेश दिया जिससे सिर्फ जनता और उनके समर्थक ही डिकोड कर पाएंगे। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है, और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर। दरअसल पिछले कई दिनों से उनके बीजेपी को समर्थन देने के कयास लग रहे थे। बीजेपी कैंडिडेट ने राजा भैया से मुलाकात भी की थी। इसी बीच सपा कैंडिडेट पुष्पेंद्र सरोज ने भी बेती राजमहल में हाजिरी लगाई और राजा भैया से मुलाकात कर समर्थन मांगा, जबकि बीजेपी की ओर से संजीव बालियान और कौशांबी सांसद विनोद सोनकर राजा भैया के आवास पर पहुंचे। दोनों दलों की मुलाकात ने राजा भैया को उपापोह में डाल दिया, लेकिन जल्द ही मीडिया से मुखातिब हुए राजा भैया ने तटस्थ रहना चुना, यानी न इधर न उधर। अपने मन मर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा। हमारे लिए यह खुशी की बात है कि जो आप गले में और माथे पर जो आज जनसत्ता का झंडा, ये झंडा हमेशा चमकता रहेगा और एवं दोनों चिंता है। कौशांबी सीट से बीजेपी ने विनोद सोनकर और सपा ने पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को उतारा है। इसी तरह प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता और सपा से एसपी सिंह पटेल मैदान में है। कौशांबी के दोनों प्रत्याशी और प्रतापगढ़ सीट के बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल के साथ राजा भैया के रिश्ते जग जाहिर हैं।
कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर खुलकर राजा भैया का विरोध करते रहे हैं, तो वहीं सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने भी राजा भैया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बात अगर विनोद सोनकर की करें तो विनोद सोनकर ने राजा भैया के विरोधी नेताओं को अपने पाले में रखा है। इसमें राजकुमारी रत्ना सिंह से लेकर शिव प्रसाद मिश्र सेनानी तक शामिल है। तो वहीं दूसरी ओर संगम लाल गुप्ता की अगर बात करें तो संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ में अपनी अलग सियासत करते रहे हैं। कुल मिलाकर प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट उम्मीदवारों के साथ राजा भैया के रिश्ते 36 के हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि राजा भैया ने किसी को भी समर्थन न देकर जनता पर छोड़ दिया है। राजा भैया का जो कुंडा, जो उनकी भद्री रियासत है कुंडा में, वो जिले के तौर में प्रतापगढ़ में आता है और संसदीय सीट कौशाम्बी है। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के जो समीकरण हैं, अगर उस पर गौर करेंगे तो कौशाम्बी में चाहे विनोद सोनकर हो या प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता, राजा भैया से 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। राजा भैया की पूरी कोशिश इसलिए भी रहेगी संतुलन साधने की कि वो किसी को नाराज भी नहीं करना चाहेंगे और किसी के पक्ष में भी खड़े होना नहीं दिखना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन सीटों पर कोई बहुत किसी के पक्ष में ना तो बहुत ही हवा है, ना ही ऐसा हो रहा है कि कोई सत्ता बहुत बदलने की भी कोई बयार दिखाई दे रही है। पिछले दिनों राजा भैया की बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इसके बाद कहा जाने लगा था कि राजा भैया कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी को अपना समर्थन दे सकते हैं। इसके बावजूद राजा भैया का न्यूट्रल रहने का फैसला बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजा भैया के न्यूट्रल रहने के क्या कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सवाल उठता है कि इतने बड़े जनबल वाले नेता ने इतने अहम चुनाव में न्यूट्रल रहने का फैसला क्यों किया? क्यों राजा भैया किसी दल के साथ नहीं गए? इस कहानी को भी समझ लेते हैं, यानी खबर के संदर्भ और प्रसंग के बाद उसकी व्याख्या करते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट राजा भैया के इस फैसले के पीछे कई वजहों को मानते हैं, जिसमें पहली वजह है कौशाम्बी के बीजेपी एसपी कैंडिडेट से उनका 36 का आंकड़ा होना, और इसी तरह प्रतापगढ़ से बीजेपी कैंडिडेट संगम लाल भी राजा भैया के विरोधी खेमे के नेता हैं। और प्रतापगढ़ से ही समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज से भी राजा भैया का 36 का आंकड़ा है। इंद्रजीत सरोज तो राजा भैया के विरोधी गुट के नेताओं के साथ रहते हैं। अब भला ऐसे प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान राजा भैया कैसे कर सकते थे? अब दूसरी वजह की बात कर ली जाए। राजा भैया को डर है कि इससे उनका सियासी समीकरण बिगड़ सकता है, क्योंकि जिस कुंडा से वो विधायक हैं वहां पासी यादव मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं और समाजवादी पार्टी ने कुर्मी पासी नेताओं को ही दोनों लोकसभा सीटों से उतारा है। और ऐसे में बीजेपी का समर्थन अगर राजा भैया करते हैं तो कुर्मी दलित वोटर्स के नाराज होने का डर है। और तीसरी वजह क्या है, ये भी जान लेते हैं। बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर बहुत कम जाते हैं, जबकि राजा भैया की मुस्लिम यादवों के बीच में मजबूत पैठ है। बीजेपी को समर्थन करने पर मुस्लिम यादव वोटर राजा भैया से कट सकते हैं, ऐसा सियासी जानकारों का दावा है। जो भी हो, राजा भैया के न्यूट्रल रहने के फैसले ने प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर खेल को और दिलचस्प बना दिया है।